दोस्तों, इन दिनों राहुल गांधी जी की टी शर्ट का रंग बदल रहा है और ये बदले हुए रंग लोगों के मन में कई सारे सवालों को जन्म दे रहे हैं। सवाल ये कि राहुल गांधी आखिर लगातार रंगीन टी शर्ट क्यों पहन रहे हैं? क्या ये सिर्फ उनका नया फैशन है या फिर इसके पीछे युवाओं को अपने साथ जोड़ने की एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है? क्योंकि राहुल गांधी इन दिनों लगातार छात्रों और युवाओं के बीच जा रहे हैं, पेपर लीक से लेकर रोजगार और शिक्षा तक के मुद्दे उठा रहे हैं और इसी बीच उनके पहनावे में आया यह बदलाव भी राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। तो आखिर राहुल गांधी जी की टी शर्ट के बदले रंग का क्या संदेश है? आइए एक कहानी समझते हैं। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुआ टी शर्ट वाला अंदाज राहुल गांधी की पहनावे की चर्चा कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी शुरुआत हुई थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। उस समय राहुल गांधी लगातार सफेद कॉलर वाली टी शर्ट में दिखाई दिए। कड़ाके की ठंड हो या सामान्य मौसम, राहुल गांधी का यह पहनावा लगभग उनकी पहचान बन गया। राजनीति में जहाँ ज्यादातर नेता कुर्ता पैजामा या पारंपरिक कपड़ों में दिखाई देते हैं, वहीं राहुल गांधी ने लगातार टी शर्ट को प्राथमिकता दी और देखते ही उनके राजनीतिक लुक का हिस्सा बन गया। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट खूब चर्चा में रही। यानी टी शर्ट सिर्फ कपड़ा नहीं रही, वह राहुल गांधी की राजनीतिक इमेज का हिस्सा बन गई। लेकिन अब कहानी थोड़ी बदलती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के छात्रों के गुंज कार्यक्रम में उनका पहनावा पहले की तुलना में ज्यादा रंगीन नजर आ रहा है। कोटा में उन्होंने नीली शर्ट पहनी, इसके बाद देहरादून में गुलाबी रंग दिखाई दिया और पुणे में उन्होंने पीले रंग की टी शर्ट पहनी। अब सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या इन रंगों का कोई खास राजनीतिक मतलब है? इसका सीधा जवाब देना तो मुश्किल है, क्योंकि राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से यह आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है कि हर रंग के पीछे कोई विशेष राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है। लेकिन राजनीति में प्रतीकों और इमेज का अपना महत्व होता है और राहुल गांधी का यह पूरा बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब कांग्रेस खासतौर पर युवा मतदाताओं और छात्रों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से लगातार छात्रों और युवाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं। पेपर लीक हो, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाएं, शिक्षा और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवाल। उनका छात्रों के गुंज कार्यक्रम भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राहुल गांधी छात्रों के बीच जाकर उनसे सीधे बातचीत कर रहे हैं, यानी सिर्फ मंच से भाषण नहीं, बल्कि युवाओं के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनने की कोशिश। और यही वह जगह है जहां उनकी टी शर्ट वाली इमेज भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि राहुल गांधी शायद खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं जो युवाओं की भाषा और उनके अंदाज के करीब दिखाई दे। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, क्या कांग्रेस युवा वोट बैंक को दोबारा अपने साथ जोड़ना चाहती है? क्योंकि भारत की राजनीति में युवा मतदाता बेहद महत्वपूर्ण है। नई पीढ़ी रोजगार चाहती है, बेहतर शिक्षा चाहती है, सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता चाहती है और अपने भविष्य को लेकर स्पष्ट जवाब चाहती है। राहुल गांधी लगातार इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में उनकी राजनीति में युवाओं का मुद्दा जितना महत्वपूर्ण हो रहा है, उतना ही उनकी सार्वजनिक छवि में भी युवाओं से जुड़ाव दिखाने की कोशिश दिखाई देती है। दोस्तों, राजनीति में पहनावा हमेशा से संदेश देने का एक माध्यम रहा है। महात्मा गांधी का धोती पहनना हो, नेता का कुर्ता पैजामा हो, या फिर आज के दौर में नेताओं का कैजुअल लुक, कपड़े नेता की छवि बनाने में भूमिका निभाते हैं। राहुल गांधी का टी शर्ट वाला लुक भी धीरे धीरे उनकी पहचान बन चुका है और अब रंग बदलकर वह शायद अपनी छवि को थोड़ा और युवा, सहज और कम औपचारिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह कहना कि नीली टी शर्ट का मतलब यही है, गुलाबी का मतलब यह और पीली का मतलब वह, बिना आधिकारिक पुष्टि की अटकल होगी। लेकिन एक बात तो साफ है, राहुल गांधी का राजनीतिक संचार अब सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं है। उनका पहनावा, उनका युवाओं के बीच जाना और सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी, ये सब उनकी पब्लिक इमेज का हिस्सा है। लेकिन राहुल गांधी के इस अंदाज की आलोचना भी होती रही है। बीजेपी के नेता कई बार उनके पहनावे और कैजुअल लुक को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। आलोचकों का तर्क रहा है कि राजनीति में गंभीर मुद्दों के बीच राहुल गांधी का यह फैशन उनकी छवि को ज्यादा गंभीर नेता के बजाय एक कैजुअल नेता के रूप में पेश करता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखा जाता है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी का यही अंदाज शायद उन्हें दूसरे पारंपरिक नेताओं से अलग करता है। यानी जहां बीजेपी इसे गैर गंभीरता से जोड़ सकती है, वहीं कांग्रेस इसे युवा और आम लोगों से जुड़ाव के रूप में पेश कर सकती है। और यही राजनीति में इमेज की लड़ाई है। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह भी है कि राहुल गांधी का टी शर्ट वाला अंदाज अब सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं दिखता। कांग्रेस के कुछ दूसरे नेता भी पारंपरिक कुर्ता पैजामा की जगह ज्यादा कैजुअल कपड़ों में नजर आने लगे हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि पार्टी की राजनीति में युवा केंद्रित पब्लिक इमेज पर जोर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है, क्या सिर्फ कपड़े बदलने से युवा वोटर बदल जाएगा? जवाब है नहीं। युवा सिर्फ टी शर्ट नहीं देखता, वो देखता है नौकरी मिलेगी या नहीं, पेपर लीक रुकेगा या नहीं, परीक्षा समय पर होगी या नहीं, शिक्षा सस्ती होगी या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, उनके भविष्य के लिए कौन बेहतर विकल्प दे सकता है। इसलिए टी शर्ट के रंगों से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके पीछे की पूरी राजनीतिक तस्वीर। राहुल गांधी शायद यह संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति सिर्फ नेताओं और राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों,
और युवाओं के बीच जाकर भी की जा सकती है। अब देखना होगा कि यह रणनीति सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चा बनकर रह जाती है या फिर आने वाले चुनावों में राहुल गांधी और कांग्रेस को इसका वास्तविक राजनीतिक फायदा भी मिलता है। आपको राहुल गांधी का यह नया रंगीन अंदाज कैसा लगा? क्या यह सिर्फ फैशन है, युवाओं तक पहुंच बनाने की रणनीति? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।